स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 15 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए थे और ये जो आपके क्वेश्चंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने और एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फिर आपके सामने क्वेश्चंस हैं एंड इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने आपसे लास्ट में कल क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको देना था, मैं उसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन था ये आपके सामने, द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। इसकी आपको सिंगुलैरिटी बतानी थी। तो ये कल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन नंबर सी, आर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप देखेंगे तो यह अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ, यानी कि एफ जेड को कब यहाँ पर एनालिटिक कह सकते हैं, किस पॉइंट पर। तो यहाँ पर लिमिट दे रखी है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट और एफ जेड एग्जिस्ट या फिर द कॉची रीमान इक्वेशंस होल्ड एट जेड नॉट। तो आप इसके लिए देखेंगे तो इसका जो सही आंसर ही होगा आपका एफ डैश जेड एग्जिस्ट नॉट ओनली एट जेड नॉट बट एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, यानी कि जो एग्जिस्ट करता है वो जेड 0 पर ना कर वो उसके नेबरहुड में करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक इन डोमेन डी, यानी कि इसके एनालिटिक होने के लिए क्या यहाँ पर कंडीशन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है आपका, जैसे आपको ये दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ठीक है, तो इसके लिए यू एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए बी वाई और दूसरा होता है आपका यू वाई इज इक्वल टू होता है आपका माइनस का बी एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये इस तरीके से भी मिल सकता है, जैसे ये आपको देगा तो इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। इस बात का भी आपको याद रखना है। और ये यहाँ पर भी वाई हो जाएगा ये आपका u और ये आपके y के फॉर्म में, तो इधर ये माइनस में हो जाता है। ये बात बस आपको याद रखनी है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ल्यूविल थ्योरम स्टेट दैट इफ अ फंक्शन इज एंटायर एंड बाउंडेड देन इट मस्ट बी। कल ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, कल वाली ये वीडियो देखिए तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, रिपीट हो गया है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है यार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रीजन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सिंपली कनेक्टेड इफ। ठीक है, जो रीजन होता है, रीजन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सिंपली कनेक्टेड होता है कब, इट इज कनेक्टेड एंड हैज नो होल्स या फिर इट इज बाउंडेड या फिर एवरी क्लोज कर्व इन इट कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विद इन द रीजन या फिर बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो इसमें जब आप देखेंगे दोनों ही कंडीशन सही है, यानी कि ए और सी वाली, ये कनेक्टेड होता है, नो होल्स और एवरी क्लोज कर्व इन इट कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विद इन द रीजन। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो ए एंड सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, कल वाली वीडियो देखिए तो आप आसानी से एक बार में इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज काउंटर सी कंटेनिंग अ पॉइंट जेड नॉट, देन आपको बताना है। इस तरीके से आपको ये दे रखा है। तो ये आपका क्या होता है इक्वल, तो कल ही मैंने आपको इसके बारे में कराया था 2 पाई आई एंड यहाँ पर आपका क्या होता है जेड नॉट। जेड नॉट यानी कि जब भी आप यहाँ से जीरोस निकालते हैं, जीरो रख के आप ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसके इक्वल 0 रख के जब आप इसको फाइंड करते हैं जेड नॉट आपकी वो वैल्यू आती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी 2 पाई एफ, एफ यहाँ रह गई फंक्शन वाला एफ जेड नॉट, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोरेरास थ्योरम विच इज द कन्वर्स of Cauchy's integral theorem state that if we f continuous in a domain। तो आपको यहाँ पर दे रखा है
फॉर एवरी सिंपल क्लोज काउंटर सी इन डी, तो एफ इज कांस्टेंट इन डी, या फिर एफ इज रियल वैल्यूड इन डी, या फिर एफ इज एनालिटिक इन डी, या फिर एफ इज इमेजिनरी वैल्यू इन डी। तो ये क्या होता है आपका एफ एनालिटिक होता है डी पर, तो एफ एनालिटिक इन डी यानी कि डी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है ना, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z नॉट ऑफ अ फंक्शन एफ जेड इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ, यानी कि जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है किसी फंक्शन की वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है यदि लिमिट z टू z नॉट एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर एफ जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या फिर एफ जेड एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। ये बिल्कुल सही, यानी कि एग्जिस्ट भी करता है फाइनाइट भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एफ जेड अराउंड अ पॉइंट जेड नॉट कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिटी मेनी टर्म्स, दिस इंडिकेटेड जेड नॉट इज, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट होता है एक्सपेंशन का, ठीक है, तो एफ जेड अराउंड अ पॉइंट जेड नॉट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, दिस इंडिकेट दैट जेड नॉट, मतलब क्या इंडिकेट करता है, जेड नॉट आपका क्या है यहाँ पर, अपोल यानी कि एक पोल है, या फिर अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पॉइंट, या फिर असेंशियल सिंगुलर पॉइंट, या फिर नॉट अ सिंगुलर पॉइंट। तो आपको क्या होता है, एन असेंशियल सिंगुलर पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ जेड एट एन isolated singularity z naught is the coefficient of which terminates Lorentz series expansion around z naught। तो इसके लिए भी आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा रेसिड्यू के लिए, जो आपका एक्सपेंशन होता है ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में, तो आपका ये होता है z माइनस जेड नॉट अपॉन की जो मतलब पावर है यहाँ पे माइनस में होती है क्योंकि अपॉन में होता है ये, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो होता है z माइनस जेड नॉट, आप इसको ऊपर लिखेंगे तो ये आपका इनवर्स में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट अ फंक्शन आपको दे रखा है सेटिस्फाई टू बी कॉल्ड अ हार्मोनिक फंक्शन के लिए कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, कौन सा इसमें लगाया था आपका, जो ऑप्शन नंबर सी है, आप देखेंगे सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करके हम यहाँ पर देखते हैं मतलब हार्मोनिक है या नहीं है, फिर वहां से वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला इसको भी आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ एफ जेड इज अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक in a bounded domain D and continuous on its closure, then the maximum value of mod fz occur। आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod fz, तो आपको ध्यान रखना ये होता है ऑन द बाउंड्री ऑफ D, ठीक है, ये बाउंड्री पर होती है D पर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। By the argument principle, if a meromorphic function fz has n जीरोस एंड n पोल्स हैं, ठीक है, n तो जीरोस हैं, n पोल्स है इनसाइड अ सिंपल क्लोज काउंटर, तो आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। तो ये तो देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, जो जीरोस होते हैं, जितने जीरोस आते हैं उनमें से हम पोल को माइनस कर देते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्टली याद रखिएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ से n क्या है, पोल्स आपका जीरोस है, और यहाँ पर p क्या है, पोल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी n माइनस पी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, Cauchy theorem is a powerful tool for determining the number of zeros of a function within a contour it where two function f z and z z, then कंडीशन आपको बताने कौन सी सही होगी। तो इनइक्वालिटी के लिए आप कंडीशंस इसके लिए याद रख लीजिएगा, जो ये आपका z z होता है और ये f z होता है, तो ये z z आपका छोटा होता है f z से, तो और ये मोड में होते हैं, बात भी आपको याद रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एन एंटायर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक, यानी कि एंटायर फंक्शन को फंक्शन कब कहेंगे, मतलब फंक्शन दैट इज एनालिटिक ओनली एट ओरिजिन, यानी कि ओनली मतलब ओरिजिन पर ही आपका एनालिटिक होता है, या फिर एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर एवरीवेयर एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, या फिर ओनली ऑन द रियल एक्सिस। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है
इसका हो जाएगा एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पर भी आपका कैसा होता है, एनालिटिक होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स रियल पार्ट इज अ कांस्टेंट, यानी कि एक फंक्शन है एफ जेड, वो क्या आपका एनालिटिक है और उसका कोई जो रियल पार्ट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट एफ जेड, के बारे में हम क्या कहेंगे, यानी कि एफ जेड कैसा एनालिटिक है और उसका जो रियल पार्ट है वो कैसा है आपका कांस्टेंट है। तो एफ जेड के बारे में आप क्या कहेंगे, एफ जेड इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन, या फिर एफ जेड इज कांस्टेंट, या फिर एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ऑफ एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर एफ जेड आपका एनालिटिक है और एफ जेड का रियल पार्ट आपका कैसा है, कांस्टेंट है, तो आपका एफ जेड भी कांस्टेंट ही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे चाहिए तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।